मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक्सपायरी थी और नेचुरली बात है कि मूवमेंट दोनों तरफ ही देखी जानी चाहिए थी। अच्छे पॉजिटिव साइड ओपन होने के बाद वो सारी बढ़त हमने खोई और उसके बाद फिर 100 पॉइंट के से भी ज़्यादा की एक रिकवरी, और हम ये कह सकते हैं कि आज के हाई के आसपास हमें क्लोजिंग मिली। अब नया वीक शुरू हो रहा है, नई एक्सपायरी है, उसका पहला दिन है। 7 मई को क्या पॉसिबिलिटीज दिख सकती हैं निफ्टी इंडेक्स में अच्छी वेटेज रखने वाले इन 10 स्टॉक्स के ऊपर, जिसके ऊपर मैं रोज एक वीडियो आपके साथ शेयर करता हूं। जैसा कि अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट मैंने स्क्रीन के ऊपर लगाया है, और आप सभी जानते हैं जो मेरी वीडियो को देखते हैं कि हमने पहले 6100 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया था और हम एग्जिट हुए थे 64 से इसके बीच में यहां पर एग्जिट हुए थे 6425 के आसपास। और मैंने ये कहा था कि उस टाइम आरएसआई ये थोड़ी मूविंग एवरेज थोड़ा प्राइस ऊपर था, लेकिन अब उस मूविंग एवरेज का प्राइस थोड़ा सा नीचे आ गया। अब जो प्राइस बनता है 6450 के आसपास कल के लिए, अगर कल हम इसके ऊपर ओपन हो जाते हैं और कंटिन्यूस हाफ एन आवर 6450 उसके ऊपर हम ट्रेड करते रहते हैं, तो 6450 एट द मनी पुट बाय करके हम फ्यूचर्स लॉन्ग कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट होगा 6500 और उसके बाद 6700। 200 पॉइंट के आसपास या 150 पॉइंट मान लीजिए एक ट्रेड आपको मिल सकता है, 1 या 2 दिन का अगर नजरिया है। लॉन्ग साइड पर ट्रेड लीजिएगा, शॉर्ट हमने नहीं करना। और मैंने इस स्टॉक को यह कहा है कि डिप पर बाइंग कीजिए। अगर फिर से 61 6200 के आसपास आता है, जहां तो बाइंग का ये वाला जोन होगा, या 6450 के ऊपर बाई करेंगे क्लोजिंग मिलने पर। तो इस तरीके से आप इसमें ट्रेड लीजिएगा। अब बात करते हैं आईओसी। आईओसी ने आज एक पॉजिटिव अच्छी क्लोजिंग दिखाई है और 93 के पास क्लोज हुआ है। हमारी 90 की पुट बाय करके हमने फ्यूचर्स लॉन्ग किया हुआ है और अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। अगर हम 93.50 के ऊपर कल ट्रेड करते हैं तो आप देखिए 96 तक बहुत तेजी से जा सकते हैं। तो अगला 96 का एक टारगेट होगा। 96 या 95 के बीच में हम अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट होंगे और उसके बाद वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखेंगे। जिनको नया ट्रेड लेना है वो भी 93 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी रख सकते हैं अगर पॉजिटिव ओपन होते हैं तो, और जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। बुलिश क्रॉस ओवर है, आरएसआई भी 60 के आसपास है, कोई चिंता की बात नहीं है। गेल ने देखिए, गेल को हमने कैसे ट्रेड किया था। हमने पुट सेल करके लॉन्ग साइड पर गेल को ट्रेड किया था और आज इसकी क्लोजिंग 150 के आसपास मिली है। तो पुट में तो हमें प्रॉफिट आ रहा है। अब एक चीज का ध्यान रखिए, आरएसआई 68 के आसपास है। अगर 74 75 के आसपास आरएसआई जाता है, आप देखिए वैसे एक बार 90 तक भी गया हुआ है इसका आरएसआई, लेकिन हम नजर रखेंगे 75 के आसपास। 75 के आसपास जाता है तो वहां पर हम एक रिवर्स पोजीशन लेंगे। रिवर्स पोजीशन का मतलब होता है कि कॉल बाय करके हम फ्यूचर सेल करेंगे। उस केस में हमें पॉसिबिलिटी 8 से 10 रुपए की नीचे की तरफ की देखने को मिल सकती है। यहां से हम लॉन्ग में नहीं बैठेंगे, लेकिन हां ऊपर जाके हम कॉल बाय करके फ्यूचर्स को सेल करेंगे। और इसमें कल हमने ट्रेड बनाया था नीचे की पुट सेल करके और उसमें हमें प्रॉफिट आ रहा है। मैंने ये कहा था कि हमें लिमिटेड प्रॉफिट होगा, लेकिन रिस्क भी आपका 8 से 10 रुपए नीचे जाके शुरू होता है। तो अच्छा ट्रेड साबित हुआ। नया ट्रेड बता दिया मैंने कैसे लेना है वेट एंड वॉच करके स्ट्रेटजी के साथ। टाटा मोटर्स को मैंने डिप पर बाइंग करने के लिए बोला था, और आप देखिए जो कल की क्लोजिंग थी 290 के आसपास, मैंने कहा था कि एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करिए, डिप पर स्टॉक को बाइंग करना ही अच्छा है। आज की क्लोजिंग 302 के ऊपर आई है। मेरा मानना है कि इजीली ये 315 को छू सकता है, तो लॉन्ग में बने रहिए। यूपीएल को अभी नो ट्रेड जोन में रखिए, कोई इसमें ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है।
अगर 615 के आसपास आता है तो वहां पर लॉन्ग करेंगे, यहां पर हम लॉन्ग नहीं करेंगे, 20 रुपए नीचे लॉन्ग करेंगे एट द मनी पुट बाय करके। हाँ, शॉर्ट नहीं करना। हीरो मोटोकॉप में देखिए मैंने क्या कहा था आपको, इतने दिनों से कह रहा था कि 22750 या 2800 की पुट को बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग करिए। इमीडिएट टारगेट मैंने 2850 बोला था, और उसके ऊपर अगर क्लोजिंग मैंने कहा था कि हम 2850 क्रॉस हुए तो हम 3000 के लिए इजीली जा सकते हैं, और आज बहुत अच्छी क्लोजिंग मिली है। मेरा मानना है कि जिसको नया ट्रेड लेना है वो जब तक 2880 के ऊपर स्टॉक है या 2875 के ऊपर स्टॉक है, घबराहट नहीं होनी चाहिए। इमीडिएट टारगेट इसका 3000 का होगा, और अब इसने एक मोमेंटम दिखाया है, और मेरा मानना है कि जब शॉर्ट कवरिंग आएगी तो ये स्टॉक 3200 इजीली चला जाएगा। तो लॉन्ग में रहिए, शॉर्ट मत कीजिए। इतने नीचे के डिप पर मैं बार बार आपको मना कर रहा था कि नीचे शॉर्ट नहीं करना, नीचे से पुट बाय करके लॉन्ग ही करना है। टाइटन टाइटन ने भी नीचे से मोमेंटम दिखाना शुरू कर दिया, और मैंने 1400 के आसपास पुट बाय करके फ्यूचर लॉन्ग करने की बात करी थी, किसी ने नहीं करी थी, क्योंकि आप देखिए मैंने ये भी साथ में कहा था कि जो बाय नहीं करना चाहता वो उसका कोई बात नहीं कि जो बाय नहीं करना चाहता, लेकिन इतने लेवल्स पे, नीचे के लेवल पे शॉर्ट मत कीजिएगा, और डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटेजी रखिए। 1400 की पुट के साथ मैंने लॉन्ग करने के लिए बोला था, और आज के इंट्राडे में देखिए 1453 आ गया। देखिए इसको हर्डल है 1460 से ऊपर, 1460 क्रॉस हुआ और आपको इमीडिएट ये 1500 दिखेगा। तो जिसने नई पोजीशन और भी लॉन्ग साइड पर लेनी है तो वो 1465 के ऊपर अगर ट्रेडिंग मिलती है तो लॉन्ग साइड पर जाए, एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर ले। शॉर्ट अभी भी मत कीजिएगा इसे। टीसीएस ने भी देखिए नीचे गिरावट कहां तक देखी, 3020। मैंने यहां पर बोला था कि इस स्टॉक को डिप पर बाय कीजिए। देखिए आप कहेंगे कि डिप कहां पे है, यहां से गिरा तो डिप यहां भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन हमारी पोजीशन के अंदर हम हैजिंग करते हैं, हम पुट खरीदते हैं तभी लॉन्ग में जाते हैं। और आप देखिए अगर आपने यहां से भी पुट के साथ लॉन्ग किया होता, यहां पर भी किया होता, यहां भी, मैं मानता हूं कि हम यहां तक गिर गए, लेकिन आप देखिए पुट में तो हमें प्रॉफिट आ रहा था, उसके कंपैरिजन में फ्यूचर्स में केवल 2 से 3% एक्स्ट्रा लॉस आता है। लेकिन आप देखिए आपकी एवरेज कितनी नीचे तक आ जाती है। तो आप एक काम और कर सकते हैं, अपनी पुट का प्रॉफिट लेके आप पुट को भी नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, यानी ये सारा प्रॉफिट घर लेके जाइए और यहां से अपनी पोजीशन को एज इट इज कंटिन्यू रखिए, ताकि अगर यहां से ऊपर की मूव चले तो ये एडिशनल आपका प्रॉफिट हो, और वही अब देखने को मिल रहा है। और मेरा ये मानना है कि अगर 3175 के ऊपर इसको क्लोजिंग मिल गई तो आप इसके अंदर देखिएगा 3300 इजीली हो सकता है। एक ही टिक में आपको, एक टिक का मतलब एक ही दिन में, एक कैंडल के अंदर आपको ये सारी की सारी बढ़त दिख जाए। मारुति, देखिए मारुति ने भी आज बहुत अच्छी क्लोजिंग दिखाई है, और इसमें भी मैंने आपको पहले भी इसी तरीके से कहा है कि 6450 6500 की पुट जो भी एट द मनी उसको बाय करके लॉन्ग कर लीजिए। कंसोलिडेशन फेज है, निकल जाएगा। इतनी बड़ी गिरावट के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है, ये कंसोलिडेशन फेज था। मुझे लगता है कि 6900 आप इजीली देख सकते हैं, और 6900 के ऊपर की क्लोजिंग ये स्टॉक फिर से रफ्तार पकड़ लेगा, 72 7500 भी दिख जाएंगे आपको। तो लॉन्ग में रहिए, शॉर्ट मत कीजिए इतने नीचे के लेवल पे। ब्रिटेनिया में भी बिल्कुल मैंने मारुति की तरह ही बोला था, हमारा अपना होल्डिंग, आप मैं बताता हूं आपको, 3675 के आसपास की जो पुट थी हमने वो बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया हुआ था। आप देखिए यहां से हमें पुट में कितना ह्यूज प्रॉफिट है, 300 पॉइंट हम नीचे गिर चुके हैं। ये मान के चलिए कि अगर हमें 300 पॉइंट फ्यूचर्स में लग रहे हैं और पुट में हमें प्रॉफिट आ रहा है 230 पॉइंट्स का, यानी नेट में हमें केवल 70 पॉइंट्स का लॉस है, जबकि वहां से स्टॉक 300 पॉइंट्स का फॉल दिखा चुका है। तो हम अपना इस प्रॉफिट को जो पुट में हमें मिला है इसको लॉक करेंगे, इसको घर ले जाएंगे और नीचे की पुट खरीद लेंगे, अपनी पोजीशन को एज इट इज लॉन्ग की तरफ रखेंगे, ताकि यहां से जब मूव मिले फ्यूचर्स के अंदर तो वो हमारा एडिशनल प्रॉफिट हो और हमें दोनों तरफ से प्रॉफिट मिले। डिप पर बाइंग करने की सलाह थी, मैं तो ऊपर से देता आ रहा हूं। आप कहेंगे तो आप तो ऊपर से सलाह देते आ रहे हो, बिल्कुल देता आ रहा हूं। अब इतनी बड़ी गिरावट आई है तो अब इसके बाद यहां से शॉर्ट करेंगे तो ट्रैप ही होंगे। तो हो सकता है कि 5 7 10 दिन यहाँ कंसोलिडेशन का फेज चले,
तो बिल्कुल हो सकता है, मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन जैसे ही इसने 3500 क्रॉस किया, आप 70 टू 80 पॉइंट्स की मूव बहुत तेज़ी से देख लेंगे, और जो हमने यहाँ प्रीमियम एडिशनल खरीदा वो सारा हमें मिल जाएगा और हम अच्छे प्रॉफिट में ऑल आ जाएंगे। तो अब जिसको नया ट्रेड लेना है, नया ट्रेड कोई लेना चाहता है और स्टॉप लॉस के साथ लेना चाहता है, तो उनके लिए तो यही होगा 3500 के ऊपर लॉन्ग साइड पर जाएं, हाँ शॉर्ट मत करें। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स में अच्छी वेटेज रखने वाले स्टॉक्स के ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा मानना है कि मेरी इस वीडियो को अगर आप 7 मई जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होगा उसके साथ एनालाइज करेंगे, और जैसे मैंने रेजिस्टेंस सपोर्ट बताया है उसको आप देखेंगे, तो यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए